Yes, good afternoon. Good afternoon, children. Welcome to our second year हिंदी क्लास एज यूजुअल. बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग वेलकम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आज तक नहीं मालूम. तो really have to tell welcome to my Hindi class and good afternoon. Happy Diwali. Wish you have a nice and prosperous year, day. Don't play with the crackers. पटाखों के साथ ज़्यादा मत खेलो. अपने सेहत का ख्याल रखो और घर में ही ज़्यादातर रहो, क्योंकि प्रदूषण फैलता है. इसका परिणाम हमारे ऊपर हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है. ओके, तो बच्चों आज जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ये पहाड़ से ऊंचा आदमी. क्या पहाड़ से ऊंचा आदमी रह सकता है बच्चों? हाँ, ये जो कैरेक्टर है, ये जो चरित्र है, ये इतना महान है. इसका एक शायद पिक्चर भी निकला था, उसका नाम है दशरथ माझी. पिक्चर का नाम मुझे अभी तो याद नहीं है, बड़ा सा कुछ नाम था उसका. और जिसने एक बड़ा सा पहाड़ था और उस पहाड़ को अगर यहाँ से कोई गांव को जाना है तो लोगों को क्या करना पड़ता था, उस पहाड़ से एक राउंड लेकर दूर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर तक. शायद इसका यहाँ पर वो भी दिया होगा कि कितने किलोमीटर है. तो इसकी जब पत्नी बीमार हो जाती है तो इसने और मर जाती है. इसको इतना बुरा लगता है तो उसने कहा कि आज तो एक मेरा ही सवाल है, मगर यहाँ से कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ से जाते हैं और कितने लोगों को कटने का सामना करना पड़ता है. और उसने क्या किया, उस पहाड़ को तोड़ कर अपने हाथ से, अपने हथौड़े से तोड़कर एक रास्ता बनाया जो हाफ आधे से भी शायद कम उसके जो लंबाई थी उसने कम की, और वो जल्दी से जल्दी जैसे जा सकते. यानी कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस पहाड़ को भी उसने क्या किया, तोड़ दिया. और वहाँ से अपने खुद किसी की मदद नहीं ली और उसे तोड़ते एक रास्ता बनाया जो लोगों की सुविधा के लिए एक रास्ता बन गया. इसलिए इसका नाम उसको अवार्ड दिया गया, नाम दिया गया. और शायद एक या 2 साल पहले उसकी शायद मृत्यु हो गई है. तो उसके लिए उसको नाम दिया कि पहाड़ से ऊंचा आदमी. पहाड़ तो ऊंचा था, पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत किसको नहीं होती है, पर इस पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत इस शख्स ने की थी, इस इंसान ने की थी. इसलिए उसका नाम दिया गया पहाड़ से ऊंचा आदमी. इसका नाम है दशरथ माझी. मैं पढ़ूँगी लेसन. ओके. लेखक परिचय. सुपरिचित लेखक और सक्रिय सांस्कृतिक विचारक के रूप से प्रसिद्ध सुभाष गाताड़े का जन्म 24 अक्टूबर 1957 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ. 24 अक्टूबर 1957 को पुणे में हुआ था. सन 1981 में काशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की. स्नातकोत्तर यानी कि MA की शिक्षा. वे लंबे समय से राजनीतिक कार्य में सड़क रहे. उन्होंने यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में वो हमेशा भाग लेते थे. पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था उनका. 1990 और 1999 तक आपने लोक दस्ता नामक वैचारिक पत्रिका का संपादन किया. वर्ष 201 में आप कृति संस्कृति संधान पत्रिका के संबंध रहे. 211 यानी कि अभी कहेंगे कि 9 साल पहले वे क्या थे, कृति संस्कृति पत्रिका से उनका जुड़ा था, उनका संबंध था. एक वो मेंबर भी थे. आप सफल सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से सोशल वर्कर भी थे. लोगों की मदद करते थे, लेख लिखते थे, लेखक भी थे, संपादक थे, एडिटर थे और अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का काम भी करते थे.
दूसरी भाषा में, दूसरी भाषाओं से लेकर अपनी भाषा में, मराठी भाषा से लेकर हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू मराठी, ऐसा उन्होंने भी काम किया है के रूप में जाने जाते हैं। बंधुआ मुक्ति सांप्रदायिकता विरोध को समानाधिकार के से जुड़े मुद्दों पर लिखे आपके लेख अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू तथा मराठी में देश विदेश के बहुचर्चित विभिन्न अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, वेबसाइट पर प्रकाशित होते रहते हैं। बंधुआ मुक्ति यानी कि क्या है, ये जो किसान लोग रहते थे या ये जो जागीरदार गांव में रहते थे, तो इन लोग क्या करते थे, ये किसानों को कर्ज देते थे। और जब ये कर्ज जो है जब ये नहीं फेर सकते थे, वापस नहीं कर सकते थे, तो इनको ने हमेशा के लिए बंधुआ यानी कि इनको उसी फील्ड में, उसी जगह पर उनको काम किया जाता था और उनको जितना देना चाहिए शायद उतना नहीं देते थे या कम देते थे या देते भी नहीं हो गया। हमको इतना तो करेक्ट पता भी नहीं चलता कि देते थे या नहीं भी देते थे। यानी को एक जगह पर उनको बांध के रखा, वैसे बंधुआ बांध के रखा था। तो इन्होंने उनकी मुक्ति के लिए भी कई प्रचार किया, कई आंदोलन किए, कई एजिटेशन भी किए हैं। और सांप्रदायिक विरोध, सांप्रदायिक कम्युनल फाइट्स अक्सर होते रहते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक बड़ा इश्यू बना देते हैं और लड़ाई झगड़े के लिए कारण ढूंढते लेते हैं। और ये अक्सर पॉलिटिक्स में, राजनीति में होता ही रहता है। ऐसे कई दंगे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को चिंगारी जैसे लगा देते हैं और वो उसको भड़का देते हैं। और जो कुछ समझदार लोग रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, जो कुछ पैसों के लिए, लालच के लिए, नाम के लिए क्या करते हैं, उस फील्ड में, उस जगह पर कूदते हैं और फिर उनका क्या कहेंगे कि दंगे फसाद करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी होती है और जब ये दंगे फसाद करती है तो अपने घर में आराम से रहते हैं, और जो लड़ने मरने वाले लोग रहते हैं बेचारे गिर होते हैं। तो ऐसे सांप्रदायिक जो लड़ाई झगड़े जो होते थे, कम्युनल फाइट्स जो होते थे, इसका उन्होंने विरोध किया कि क्यों आपसे आपस में मिलजुल करो, लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होने वाला है, और इसका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया, यानी कि उसका उन्होंने विरोध किया। और मानव अधिकार, मनुष्य के अधिकार क्या, मानव अधिकार, मानव यानी कि मनुष्य, हमारे कई अधिकार होते हैं, जैसे कि समान रूप से नौकरी मिलना चाहिए, समान रूप से काम करना चाहिए, समान रूप से सैलरी मिलना चाहिए। ऐसे कई अधिकार जो हमारे हैं, उन अधिकारों के प्रति कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी सी पार्शलिटी करती है लोगों से, क्या कहेंगे कि पार्शल की हिंदी वर्ड क्या कहेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, जब सभी मनुष्य, जब सभी का सेम क्वालिफिकेशन है, सभी समान रूप से आज समाज में रह रहे हैं, राष्ट्र में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो हर एक प्रकार का सही क्या कहेंगे कि उनका अधिकार जो है, अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए हैं। और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो बातें कही है, वे कई पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, हमारे देश में नहीं विदेश में भी उसको प्रसारित किया है, देखा है, पढ़ा है, लोगों ने प्रकाशित किया है। शाहबारा मूवमेंट तक और विचारों से कौन डरता है, जब पानी में आग लगी थी, जाति तोड़ो, मनुष्य बनो तथा समाज, संस्कृति और रियासत पर प्रश्नवाचक आदि आपकी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं। यानी कि शाहबारा मूवमेंट, तर्क और विचारों से कौन डरता है, तर्क यानी सोचना, हम लोग इसका क्या होगा, जो विचार है उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, अच्छा बुरा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे में जो बात करते हैं। जब पानी में आग लगी थी, ऐसे कुछ एक उनके किताबों के, उनके पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। दशरथ माझी माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे एक व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और दृढ़ विषय का परिचय देते हैं। वे अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को एक नई संकल्प शक्ति के रूप में बदल देते हैं। मैंने बताया ना कि बच्चों, दशरथ माझी जो है आत्मनिर्भर, उनको गॉड मैन कहा जाता है, आत्मनिर्भर, उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, अपने सेल्फ डिपेंड से उन्होंने बहुत सारा काम किया है।
और उसका इसलिए उनका परिचय है कि सेल्फ डिपेंडेंट मैन, आत्मनिर्भरता, अपने आप ही करना है, किसी की मदद नहीं लेना, किसी को पूछना नहीं। कोई करने के लिए आए तो ठीक है, मगर मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर है, अपने आप जो काम करे इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो और उन्होंने ये पाठ अपना परिचय दिया कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे जो करना है, मुझे लोगों की भलाई के लिए जो करना है, मैं अपने आप वो काम करूँगा। और ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन उनको उनकी पत्नी के बाद से मिला, क्योंकि उनकी पत्नी कि उस पहाड़ से इस तरफ उनका गांव था और उस तरफ जाते जाते रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अगर रास्ता छोटा रहता था तो शायद हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे, दवाखाने तक पहुंच सकते थे और उनकी पत्नी की जान बच सकती थी। पर वो जाने के लिए उतना लंबा रास्ता तय करने के लिए उनको क्या हुआ, समय लगा और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इससे वो बिल्कुल टूट गए और सोचा कि नहीं, इस पहाड़ को बाहर के बीच में से मैं रास्ता निकालूंगा और जहाँ से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, समय बचेगा और वे अच्छी जगह यानी कि जो शक्ति से वो काम करते थे कि लोगों को क्या कहें, दुख का, कष्ट का सामना शायद कम करना पड़ेगा। उन्होंने एक साबित किया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम असंभव है। कल बच्चों मैंने तुमको उपसर्ग और प्रत्यय बताने की कोशिश की थी। नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय तो नहीं बताया था, पर यहाँ कल तुमको नहीं बताया था, फर्स्ट में बताया था। तो असंभव, संभव कर सकते, असंभव नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि हम वो काम ज़रूर कर सकते हैं। काम हमारे लिए संभव है, हो सकता है काम, हम ज़रूर उसको करेंगे, इसको कहते हैं संभव। दशरथ के दृढ़ निश्चय की शक्ति उसके स्वयं के लिए ही नहीं, मानवता के लिए सहायक रही है। उन्होंने ये अपने लिए काम नहीं किया है, ये मानवता के लिए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को लाभ हो सके, इसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं देखा, अपना ही क्या कहेंगे कि स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने, और मेरे साथ जो हुआ वो हो गया है, पर आगे इन लोगों को इस ऐसे संकटों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये संकल्प लेकर उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने साबित करके दिखाया कि मनुष्य के से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। मनुष्य का जो विश्वास है, मनुष्य ऊंचा है। कैसा ऊंचा है कि उसके विचारों से, उसकी दृढ़ता से, उसके कर्मों से वो ऊंचा हो सकता है। इसलिए कहा कि ये दशरथ महाराज जी थे, ये पहाड़ से भी ऊंचे थे, क्योंकि उनमें वो पहाड़ तोड़ने की शक्ति थी, उनमें विश्वास था कि इस काम को मैं ज़रूर कर सकता हूँ। 160 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने में कितना वक्त लग सकता है। निश्चित है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इस काम के लिए एक शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगता है। उसने पूछा कि 100 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा ऐसे लंबा है, और इसकी विथ ये लंबाई है और ये विथ है, इतना ऊंचा जगह है। जिससे कहा कि अगर इसको तोड़ने के लिए कितना समय लग सकता है, तो मशीन से तो 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, एक आधा दिन लग सक जाता है या 2 दिन मशीन से तोड़ने के लिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी जो है, जो कोई भी काम आसानी से कर सकती है। मशीन को इलेक्ट्रिक से लगा दो, भर करके आवाज़ आता है, टूट जाता है। पर इसने पूछा कि इस इतने चौड़े रास्ते को, इतने लंबे रास्ते को तोड़ने के लिए, इंसान को अपने हाथ से तोड़ने के लिए कितना समय लग सकता है, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा ले सकते। 1 महीने, 2 महीने, साल भी इसको लग सकता है, कई दिन भी इसको लग सकते हैं। और इसका एक शख्स यानी कि इंसान को कितना समय लग सकता है, उसने पूछा है। शायद एक चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के रोलर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिखाया है। पहाड़ को हिला देने वाले इस दशरथ महाराज जी की राजधानी दिल्ली में 207 में पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ महाराज जी ने राजधानी दिल्ली में 207 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। ये यानी कि ये बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने बाहर में रहकर मजदूर बच्चों काम करने के लिए कभी भी डरता नहीं है।
जो भी काम है करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं, अभी इस समय भी हमारे विद्या विकास के बावजूद में कुछ काम चल रहा है, रात दिन मेहनत करते हैं मजदूर, सुबह शाम धूप गर्मी सब सहते हुए, क्योंकि पेट का जो सवाल है उसके लिए, अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें रात दिन मेहनत करना पड़ती है। हम लोग इन मजदूरों को तो ये धूप छाँव वगैरह तो देख लेते हैं, रूखी सूखी खा लेते हैं, जो खाते हैं खुशी से खाते हैं, और शाम होते ही घर जाकर जो भी मिलता है रूखा सूखा खाकर अपने जीवन यापन करते हैं। तो इनका जन्म भी एक मजदूर परिवार में हुआ था, मेहनत करने वाले कष्ट करने वाले लोग थे। कभी कभी बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो ड्रेनेज होती है, जो गंदगी होती है, उसके अंदर कई मजदूर उतर कर उसकी सफाई का काम करते हैं, कई तो अपनी जानों को भी गंवा देते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। पर मजबूरी है, उस गंदगी को, जो गंदगी होती है शायद उनको भी गंदा लगता होगा, उससे सफोकेशन होता होगा, उनकी सांस घूटती होंगी, उनको तकलीफ होती होगी, पर क्या है, जो पेट है, इस पापी पेट के लिए उनको क्या है, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करते हैं। कभी कोई देखने में मुझे तो बहुत दया आती है कि हम लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। तो जो दशरथ मांझी थे, तो इनका जन्म बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ था, मेहनत मजदूरी करके काम करते थे, और इन्होंने जो काम किया है उसके लिए दिल्ली में उनका सम्मान हुआ, और 207 में इनकी मृत्यु, इनकी डेथ दिल्ली में हुई है, और इनका जन्म 1934 में बिहार में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी एक अल सुबह जब छैनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छैनी हथौड़ा चलाना शुरू किया, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वे पर हंसी का पात्र बन गए। उनको जब सम्मान मिला वो बड़ी बात है। सम्मान कब मिला? जब उन्होंने पहाड़ तोड़ा। तो बच्चों, अगर कुछ काम होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं कर सकते, और जब कोई इसको करने की कोशिश करता है और हमारे मन में एक विचार आता है कि अरे ये कितना पागल है, इस इतने बड़े पहाड़ को ये हथौड़ा जिसे मारते हैं, और छन्नी यानी कि जिसको पकड़कर हथौड़े से उसके ऊपर मारते, छैना जिसको कहते हैं, तो ये पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कितना पागल आदमी, क्या कोई आदमी पहाड़ तोड़ सकता है? और लोग क्या करते इसको देखकर हंस रहे थे कि ये कितना इसका पागलपन है, कितना, यानी कि लोगों ने इसको मूर्ख भी समझा कि अरे मूर्ख, इतना बड़ा पहाड़ तो कैसे तोड़ सकेगा, वो भी छैनी और हथौड़े से कैसे तोड़ सकेगा। और लोग क्या करते इसको देखकर हंस रहे थे, उसके पागलपन को देखकर हंस रहे थे, उसके जुनून को देखकर हंस रहे थे, उसके काम को देखकर लोग हंस रहे थे। पर इसी इंसान को, इसी मनुष्य को सरकार ने क्या किया, अवार्ड दिया है, इसका सम्मान किया है। और क्यों किया है, इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न कर पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ के अधिक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई, जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। उन्होंने 22 साल तक काम किया। मैंने तो कहा कि 1 साल 2 साल, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए उन्होंने 22 ईयर्स, 22 साल तक एक हथौड़ी और छैने से उस पहाड़ को तोड़ते रहे। कितनी लगन है, कितना विश्वास है, कितना संकल्प है। इसको सोचो कि अगर हमको आंसर नहीं आता है, अगर हम लोग उस पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग क्या होते हैं, फेडअप हो जाते, छी ये क्या है, मुझे नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग को नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, आजकल तो लोग कई गलत रास्ते भी अपनाते हैं। पर इस मांझी ने देखा कि ये जो पहाड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ है, और इस पहाड़ के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने सोचा कि नहीं, इस पहाड़ को तोड़कर एक छोटा रास्ता बनाऊंगा। और उस काम के लिए निरंतर हथौड़ा और छैनी से उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की। और अगर मशीन से रहते तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग जा सकते थे उसको शायद, उतनी जगह को उस मशीन के अनुसार, उस काम के अनुसार। पर इसने अपने आप से 22 ईयर्स स्ट्रगल्ड एंड ही ब्रोक दैट माउंटेन। वो पहाड़ को उसने तोड़ दिया, इसलिए उनको माउंटेन मैन कहा जाता है। उनके पत्नी का नाम था फागुनी देवी। गाँव के लोग ऐसे नाम रखते थे, ढोंडाराम, फागुनी देवी। ये जो पुणे में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, यानी कि मिठाई वाला था वो, और उसका एक बहुत सा बड़ा, अभी भी वहाँ पर एक बहुत सा बड़ा उसका मंदिर है, और उस शख्स का नाम
उस आदमी का नाम, जो छोटे मोटे क्या कहते हैं वो बैंक भी चलाता है, लोगों को पैसा देता है, यानी कि नाउ इज़ द रिचेस्ट पर्सन, और उसका नाम है दगड़ू हलवाई। हलवाई का काम करता था वो, मिठाई बेचता था, मिठाई बनाता था, जैसे कि हमारे पास बालाजी वगैरह है। और इस दगड़ू हलवाई ने जो एक बड़ा सा मंदिर बनाया है, बहुत ही फेमस मंदिर है पुणे में, इसे हमारे जो लेखक रहते हैं पुणे में उन्हीं गांव का है। उसको हमारे लेखक का नाम क्या है, कौन सा तावड़े कुछ है, गाताड़े, सुभाष गाताड़े। तो ये नाम से हम लोग जान सकते हैं कि ये महाराष्ट्र होगा, मराठा होगा, और पुणे का तो है, इसने बता दिया है। तो अपनी मेहनत से ये आदमी क्या होगा, इतना बड़ा बन गया। गांव के लोग क्या करते थे, ऐसे नाम रखते थे, फागुनी देवी, अब उनका नाम है दशरथ माझी। हमारे क्लास में जो स्टूडेंट है उसका नाम है अंगद, थोड़े लोग दगड़ू सेठ, फ़कीर चंद, और क्या कहेंगे कि कुछ अलग अलग। अभी हम लोग तो बड़े मॉडर्न नाम रखते हैं, पर ये लोग जो पुराने जो लोग थे बहुत ही पुराने नाम रख लेते थे। गायत्री देवी, वैष्णव देवी, या कहीं लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, कुछ अलग से जो लोग हम लोग नाम सोचते भी नहीं ऐसे लोग नाम रख लेते थे। आजकल तो इंटरनेट पर देखकर, बुक्स में देखकर, सोच के समझ के नाम रख लेते हैं। तो इस दशरथ माझी की पत्नी का नाम था फागुनी देवी। फागुन के महीने मालूम है, हिंदी कैलेंडर के महीने मालूम है, हिंदी पंचांग के महीने मालूम है। जैसे हम लोग कहते हैं कि चैत्र जो साउथ इंडियन है, दिल ऐड उस महीने में मुँह लगाते हैं, चैत्र मुँह दिल कॉलेज। हम लोग जो नॉर्थ इंडियन से जो हिंदी स्पीकिंग है, जो मराठी स्पीकिंग है, हम लोग क्या करते हैं इसको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ऐसे कहते हैं। पुराने समय के लोग कहते हैं चैत्र के लिए चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष को कुछ अलग नाम है, मार्गशीर्ष, पौष को पूस, माघ, फागुन। साउथ इंडियन चैत्र मुँह, वैशाख मुँह, जेठ, आषाढ़ मुँह, तो मुँह ये लोग लगाते हैं। तो बात करने के ढंग अपने लोगों का तरीके से अपनी ज़बान को क्या कहते हैं कि आसान बनने के लिए हम क्या करते हैं, वो महीने तो वही होते हैं, नाम लगाते हैं। इसका नाम है फागुनी देवी। एक्सक्यूज मी, सॉरी चलिए। और इस फागुनी देवी को पर सही तरीके से, क्योंकि पहाड़ के कारण वे उस अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की कि उसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव के सबसे नज़दीक वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वह अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल में ले जाता और इसका इलाज कर पाता। यानी कि दशरथ माझी को ये पहाड़ तोड़ने की बात उनके दिमाग में क्यों आई, तो उसने कहा कि ये जो पहाड़ जो था इसका रास्ता था 90 किलोमीटर दूर रास्ता था, और उसके जाने के लिए कम से कम बता नहीं सकते गांव से कैसे जाते हैं, उसके जो ट्रांसपोर्ट कैसा है क्या है, अपने को तो इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो बिहार एक तो छोटा सा गांव था और पहाड़ी इलाके से उस जगह पर जाना था। तो उन्होंने सोचा कि अगर यह रास्ता छोटा होता तो शायद मेरी पत्नी बच जाती थी। कभी कभी हम लोगों ने रहम के दोहे में एक बार पढ़ा ना बच्चों की, समय आने पर सब कुछ हो जाता है, शायद उसका समय आ गया, वो फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई होंगी। पर हम बार में एक आशा होती है कि अरे शायद समय पर अस्पताल पहुंच जाता तो शायद वो बच जाता, शायद बच जाती, या उसका सही इलाज किया जाता तो शायद वो आज रह सकता था। ऐसा लगता है हमको, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, आशा पर हम लोग जीते हैं। तो इस हमारे दशरथ माझी ने के मन में ये विचार इसलिए आया
कि जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाते समय आधे रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, तो उसने कहा कि अगर इस पहाड़ को मैं तोड़कर बीच में से रास्ता निकालता तो शायद ही मेरी पत्नी बच जाती थी। और उसने दृढ़ संकल्प किया, विश्वास किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर ही रहूँगा। सर्वदयाल सक्सेना की एक कविता है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आँखों औरों से सपनों को जोड़ दो। सर्वदयाल सक्सेना की कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आँखें औरों के सपनों से जोड़ दो। कितनी बड़ी बात है बच्चों, देखो, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। दुख से हम लोग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसने कहा कि जब दुख होता है तो हमको ये संसार जीवन नीरस लगता है, हमारा मन किसी में नहीं लगता है। तो उसने कहा कि इससे तुम टूटो मत, दुख हो तो क्या टूटेगा, तो दुख को तोड़ने का तुमको क्या करो, इसका इलाज करो। पर ये जो कुछ चीज़ जो हो जाती है, कुछ घटना जो हो जाती है, हम उसको भूल नहीं पाते, भूलने की कोशिश करते हैं पर वो हो नहीं पाता है। पर लेखक कहता है, लेखक ने हमको ढाढ़स बताने की, धैर्य बताने की, सांत्वना देने की कोशिश की है। और तुम क्या करो, इससे उबरने की कोशिश करो। और तुम क्या करो, कभी कभी मैं एक बात सोचती हूँ बच्चों कि हम लोग कभी हमारे जीवन से हम लोग कभी निराश हो जाते हैं, कभी हमको बड़ा दुख आता है, तो हमको ना अपने दुख के सामने जो दूसरों का दुख है उसको देखना चाहिए। मुझे एक कविता या गाना याद है कि मैंने जब दूसरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। अपने सामने कई लोगों के बड़े बड़े दुख है, इसको हमको देखना चाहिए, इसको अनुभव करना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, मेरा दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो लोग तो कैसे जी रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, इसको हमको देखना चाहिए। अपने से छोटों को आप लोग देना चाहिए, बड़ों को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग छोटे को देखें तो अपने आप को बड़ा समझेंगे कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जितना है वो मेरे लिए बहुत है, जो है उसमें हमको संतुष्ट से रहना चाहिए। ये लेखक ने आधे पाठ तक हमको बताने की कोशिश की है। हमको अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए। जब तुम करोगे तो अपने जीवन में हमेशा सक्सेस होंगे, सफल बनोगे। ओके, कल और आधा लेसन कल ख़त्म करेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।